क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका मन आपको खुद से ही लड़वा रहा है? कि हर बार जब आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो एक अंदर से आवाज आती है, तू कर ही नहीं सकता, तू फेल हो जाएगा, सब तुझसे आगे निकल चुके हैं। रुकिए, आपके साथ ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है क्योंकि आप अपने दिमाग की हर बात मान लेते हैं। लेकिन सच यह है, आप आपके दिमाग नहीं हैं। अब ध्यान दीजिए, आपके सिर में जो मांस का टुकड़ा है वो है दिमाग, ब्रेन, एक बायोलॉजिकल मशीन जो मेमोरी स्टोर करता है, सिग्नल्स भेजता है और आदतें बनाता है। लेकिन जो चीज ये देखती है कि मैं क्या सोच रहा हूं, वो है माइंड, आपका चैतन्य, जागरूक निरीक्षक मन। अब समझिए फर्क। ब्रेन माइंड प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया को देखता है, पैटर्न दोहराता है, नए पैटर्न बना सकता है, डर से चलता है, समझदारी से सोचता है। और किताब यही कहती है, आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है जब तक आप उसे पहचानना न सीख लें। एक सवाल कभी गौर किया है, जब आप कोई गलती करते हैं तो आपके अंदर कौन बोलता है, तेरे से नहीं हो सकता, तू हर बार फेल होता है? क्या यह आपकी आत्मा की आवाज है? नहीं, यह बस पुरानी प्रोग्रामिंग है। अब ध्यान से सुनिए। किताब में इन्हें कहा गया है डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस, यानी ऐसे विचार जो बार बार आते हैं लेकिन वो सच नहीं होते। जैसे तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तू बदल ही नहीं सकता। ये विचार ब्रेन के पुराने फियर सर्किट से आते हैं जो बचपन, ट्रॉमा या अनुभवों से बने हैं, और हम उन्हें सुन सुनकर मान लेते हैं जैसे वो कोई भगवान की वाणी हो। लेकिन असल में वो सिर्फ ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, आप नहीं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया। अब आपका दिमाग क्या कहता है? वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं ही बोरिंग हूं, सब मुझसे कटते हैं। पर क्या यह सच है? नहीं, शायद वो बिजी हो, शायद उसने देखा ही नहीं। लेकिन आपका दिमाग आपके पुराने डर के पैटर्न से वो विचार दोहराता है। यही है डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज। हर बार जब आप डरते हैं, हर बार जब आप शेम महसूस करते हैं, हर बार जब आप मैं नहीं कर सकता सोचते हैं, आपका ब्रेन उस थॉट पैटर्न को दोहराकर और गहरा इनग्रेव करता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका ब्रेन बनता जाता है। अब रुकिए, सोचिए, क्या आप हर बार उस पुराने सर्किट को एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर आप अब नया रास्ता बनाना चाहेंगे? किताब कहती है अवेयरनेस इज द फर्स्ट की, यानी जागरूकता ही पहला कदम है। अब बात करते हैं टूल्स की। जब कोई विचार आए जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, उस पल आप क्या करें? रिकॉग्नाइज करें, यह विचार आया है, यह मेरा ब्रेन बोल रहा है। लेबल करें, यह डर है, यह शर्म है, यह कंपैरिजन है। नाम दो, यह मेरी आत्मा की आवाज नहीं है, यह पुरानी ब्रेन प्रोग्रामिंग है। बस इतना करने से आप एक कदम दूर हो जाते हो उस झूठे विचार से। एक कैदी सालों से जेल में बंद था, उसने मान लिया था कि वो आजाद नहीं हो सकता। हर दिन वो उसी जेल में बैठा रहता। एक दिन उसने दरवाजा खींचा, वो खुल गया। असली कैद कहां थी? उसके दिमाग में, क्योंकि उसने मान लिया था कि वो बंद है, जबकि दरवाजा कभी बंद था ही नहीं। ब्रेन का धोखा, झूठी सोचों को पकड़ो। यानी हम कैसे अपनी नकारात्मक सोच को पहचानें और ब्रेन की चालों को समझकर उनसे आजादी पाएं। क्या आप कभी ये सोचते हैं, मैं क्यों बार बार वही गलतियां करता हूं? मैं कोशिश करता हूं, फिर भी सोच वहीं पहुंच जाती है। डर, कंपैरिजन, गिल्ट। इसका कारण है आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग, और इसी प्रोग्रामिंग का नाम है डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस, यानी धोखेबाज सोचें। कैसे बनती हैं ये धोखेबाज सोचें? अब जरा पीछे चलिए। जब आप बच्चे थे, किसी ने आपसे कहा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा।
तू दूसरों जैसा क्यों नहीं है, तेरी वजह से सब बर्बाद हुआ। उस समय आपका दिमाग छोटा था, मगर हर इंसल्ट, हर डर, हर शर्म आपके ब्रेन में एक सोच का सर्किट बनाती गई। हर बार जब कोई सिचुएशन मिलती है, ब्रेन कहता है, अरे वही पुराना डर है, वही पैटर्न दोहरा दो। यही है धोखा। आप सोचते हैं कि ये आपकी सोच है, पर यह है ब्रेन का ऑटो रिप्ले। अब समझिए ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर वो सिचुएशन होती है जो अचानक पुराने ब्रेन मैसेज को जगा देती है। जैसे सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देखना और अचानक कंपैरिजन की सोच एक्टिवेट हो जाती है। गलती से कुछ भूल जाना और अंदर से गिल्ट और शेम की आवाज आने लगती है। किसी की नजरें टकरा जाना और मन में इनसिक्योरिटी जाग उठती है। आप समझते हैं कि ये आपकी सोच है, मगर असल में ये ब्रेन का ओल्ड प्रोग्राम है जो ट्रिगर से एक्टिवेट हो जाता है। जैसे रीना एक युवा लड़की है जो हमेशा खुद को दूसरों से कम समझती थी। जब भी कोई दोस्त सक्सेस की बात करता, रीना के अंदर आवाज आती, तू तो कुछ नहीं कर सकती, सब तुझसे बेहतर हैं। वो ये समझती थी कि ये उसकी सच्ची सोच है, लेकिन जब उसने यू आर नॉट योर ब्रेन पढ़ा तो उसने अपनी सोच को अलग नजर से देखना शुरू किया। अब जब वही आवाज आती है तो वो खुद से कहती है, ये मेरी आत्मा नहीं बोल रही, ये तो मेरी पुरानी ब्रेन प्रोग्रामिंग है। यही है शिफ्ट, यही है अवेयरनेस। अब आइए सीखते हैं सबसे जरूरी चीज, 4 स्टेप्स जो आपको ब्रेन के धोखे से बाहर निकालेंगे। स्टेप 1, रीलेबल। पहचानो कि यह विचार ब्रेन का है, आपका नहीं। जब कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे तू हमेशा फेल होता है, तो आप कहें, यह विचार मेरा नहीं है, यह सिर्फ एक डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज है। इससे आप तुरंत जागरूक हो जाते हैं। स्टेप 2, रीफ्रेम। उसका सच्चा रूप देखो। अब आप पूछें, इस विचार का असली मकसद क्या है? क्या यह मुझे डरा रहा है? क्या यह मुझसे एक्शन रोक रहा है? जैसे ही आप रीफ्रेम करते हैं, आप उसका असली चेहरा पहचान लेते हैं। स्टेप 3, रीफोकस। अपनी अटेंशन को सही दिशा दो। अब आप ब्रेन के कहने पर रिएक्शन नहीं करेंगे। इंस्टेड आप कहेंगे, मैं जानता हूं कि यह झूठ है, मैं इस वक्त प्रेजेंट रहूंगा, मैं वो करूंगा जो सही है, न कि जो आसान है। रीफोकस का मतलब है विचार से हटकर कर्म की तरफ जाना। स्टेप 4, रीवैल्यू। ब्रेन मैसेज की वैल्यू कम करना। जब आप बार बार कहेंगे, इस सोच की कोई वैल्यू नहीं है, यह बस एक पुराना लूप है, तो आपकी ब्रेन में उस थॉट की पकड़ कमजोर हो जाएगी। टाइम के साथ वो सर्किट फेड होने लगता है और आपका माइंड यानी आप मजबूत होते जाते हैं। सेक्शन 5, इमोशनल हैबिट्स बदलना, धीरे धीरे मगर स्थायी रूप से। अब याद रखिए, ये ओवरनाइट नहीं होगा। ब्रेन बार बार उसी सर्किट को एक्टिवेट करेगा, मगर हर बार जब आप इन शॉर्ट वाले स्टेप्स को प्रैक्टिस करेंगे, करने पर आ समा अवोदो लेवल 2, रीफ्रेम, 3, रीफोकस, 4, रीवैल्यू, आप एक नई पाथवे बना रहे होंगे। यह है न्यू ब्रेन सर्किट, जिससे आप एक नया आत्मविश्वासी, शांत और सचेत इंसान बनते हैं। एक छोटा ट्रिक, अपने अंदर की उस आलोचक आवाज को एक नाम दीजिए, जैसे नेगेटिव नाइटिन, फियरफुल फरीडा या शेकी शाम। जब भी वो बोले, आप कहिए, शेकी शाम फिर से बोल रहा है, नो थैंक्स, मैं अब उसके गेम्स में नहीं आऊंगा। ये मजाकिया तरीका आपको मदद करेगा उससे इमोशनली डिटैच होने में। क्या आप कभी बिस्तर पर लेटकर खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैंने ठीक किया? अगर ऐसा हो गया तो कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? क्या वो लोग मुझे पसंद करते हैं? यही है ओवर थिंकिंग का जाल। एक बार दिमाग में एंट्री मिलती है तो ये सोचें बाहर निकलने नहीं देती। आज हम जानेंगे कि ये ओवर थिंकिंग शुरू कैसे होती है, इसके पीछे ब्रेन की न्यूरोसाइंस क्या कहती है
और इससे निकलने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? ओवरथिंकिंग एक लत है और ये ब्रेन को मजा देती है। ओवरथिंकिंग बुरा लगता है, लेकिन ब्रेन को ये बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि हर बार जब हम किसी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, ब्रेन को लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं या मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन असल में ब्रेन फ्यूचर के इल्यूजन में जीने लगता है, प्रेजेंट मोमेंट छूट जाता है और स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ने लगती है। ओवरथिंकिंग एक ऐसा ट्रैप है जहां ब्रेन आपको बिजी रखता है पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देता। Why brain loves loops? क्यों बार बार वही सोचें आती हैं? ब्रेन को सर्टेनिटी चाहिए। जब कोई अनिश्चितता आती है, जैसे क्या मैं नौकरी में टिक पाऊंगा, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, ब्रेन कहता है पता लगाओ, जरूरी है, सोचते रहो। और आप सोचते हैं कि आप कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मगर असल में आप सिर्फ ब्रेन के बनाए लूप में फंस चुके हैं। हर सोच आपके फियर को बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस को गिराती है और आपकी क्लैरिटी को छीन लेती है। जैसे विवेक एक स्टूडेंट है, उसने एक इंटरव्यू दिया और अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंटरव्यू के बाद ही उसके दिमाग ने खेल शुरू कर दिया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मेरा रेज्यूमे देखकर जज कर रहे होंगे? अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? और फिर अगले 2 दिन विवेक के दिमाग में वो इंटरव्यू एक इंटेरोगेशन रूम की तरह चल रहा था। हर लाइन रिवाइंड हो रही थी, हर वर्ड डाइसेक्ट हो रहा था। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव लूपिंग, जहां आपकी सोच बार बार एक ही सीन को रीप्ले करती है। न्यूरोसाइंस, ब्रेन में ओवरथिंकिंग कैसे काम करता है? ओवरथिंकिंग का सीधा कनेक्शन है ब्रेन के 2 हिस्सों से। एमिगडाला, इमोशनल ब्रेन, ये डर और खतरे को डिटेक्ट करता है। ओवरथिंकिंग के समय ये एक्टिवेटेड रहता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थिंकिंग ब्रेन, ये लॉजिक और प्लानिंग करता है। मगर जब अमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है तो ये हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जब आप ओवरथिंक करते हैं, आपकी लॉजिक वाली पावर लो हो जाती है और इमोशनली रिएक्टिव हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग बंद कैसे करें? 4 पावरफुल टूल्स। अब जानते हैं कि इस लूप से बाहर कैसे निकलें। टूल 1, नेम इट टू टेम इट। सोच को नाम दो। जब सोचें दौड़ने लगें तो खुद से कहिए, ओवरथिंकिंग अलर्ट, मैं प्लानिंग नहीं कर रहा, मैं लूपिंग कर रहा हूं। ये अवेयरनेस आपको वॉचर मोड में लाता है। टूल 2, टाइम बॉक्सिंग वरी। चिंता को टाइम दो, आजादी नहीं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट तय कीजिए वरी टाइम के लिए। उस समय के अलावा ब्रेन कुछ भी सोचना शुरू करे तो कहिए, रुको, इसका टाइम शाम को है। धीरे धीरे ब्रेन समझने लगेगा कि उसे हर वक्त एक्टिव रहने की इजाजत नहीं है। टूल 3, 5 4 3 2 येन टेक्निक। प्रेजेंट में लौटो। जब ओवरथिंकिंग शुरू हो, यूज दिस माइंडफुलनेस हैक। 5 चीजें देखो जो तुम्हारे आसपास हैं। 4 चीजें छूकर महसूस करो। 3 आवाजें सुनो। 2 खुशबुएं सूंघो। 1 स्वाद महसूस करो। इससे आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। टूल 4, इनर डायलॉग। ब्रेन को जवाब दो। ओवरथिंकिंग का कोर होता है डर। जब दिमाग कहे क्या होगा अगर रिजेक्ट हो गया, तो कामली जवाब दो, रिजेक्ट होना कोई डिजास्टर नहीं है, मैं सीख कर और ट्राई करूंगा। इससे ब्रेन का डर वीक होता है और आप रीगेन करते हो अपना कंट्रोल। बोनस स्ट्रेटजी, राइट टू रिलीज। सोच को पन्ने पर डाल दो। जब बहुत ज्यादा मेंटल नॉइज हो तो उसे लिखो। ओवरथिंकिंग आइडियाज को कागज पर डालते ही वो बाहर आ जाते हैं। माइंड खाली होता है और ब्रेन को लगता है कि अब मैंने इस पर एक्शन लिया है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं हर बार वही गलती क्यों दोहराता हूं?
मैं जानता हूं ये आदत मुझे नुकसान दे रही है, फिर भी मैं इसे क्यों नहीं छोड़ पाता? इसका जवाब छिपा है हमारे ब्रेन सर्किट्स में। आज इस आखिरी भाग में हम जानेंगे ब्रेन में ये आदतें बनती कैसे हैं, कैसे हर सोच, हर व्यवहार एक न्यूरल पाथ बनाता है, और कैसे हम पुरानी आदतों को हटाकर नई सकारात्मक आदतें बना सकते हैं। हमारा ब्रेन एफिशिएंसी चाहता है, वो हर चीज को रूटीन में कन्वर्ट करना चाहता है ताकि एनर्जी बचे। हर बार जब हम कोई काम दोहराते हैं, जैसे एक ही नकारात्मक सोच सोचना, बार बार मोबाइल उठाना, डर कर टालना, तो ब्रेन कहता है इसे ऑटोमेट कर दो। धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और एक दिन हम कहने लगते हैं मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। मगर सच्चाई, आप वो नहीं हैं जो आपका ब्रेन करता है, आप वो हैं जो ये समझते हैं कि आपका ब्रेन क्या कर रहा है। हर हैबिट एक न्यूरल पाथवे होती है, जैसे एद, ट्रिगर, कुछ घटना या इमोशन जैसे बोर्डम, स्ट्रेस। 2. रूटीन, आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन जैसे फोन उठाना या चीनी खाना। 3. रिवॉर्ड, ब्रेन को डोपामिन मिलती है और वह उस रूटीन को पसंद करने लगता है। हर बार यह लूप रिपीट होता है, उस न्यूरल पाथ को मजबूत बनाता है। यही रीजन है कि बुरी आदतें इतनी ताकतवर लगती हैं। लेकिन ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी वो नए रास्ते बना सकता है। ओल्ड हैबिट्स को वीकन और न्यू हैबिट्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। बुरी आदत को सिर्फ छोड़ना ही नहीं, उसे नई आदत से रिप्लेस करना होता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। ट्रिगर, अकेलापन या स्ट्रेस। रूटीन, घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। रिवॉर्ड, टेम्पररी एस्केप, डोपामिन। अब अगर राहुल सिर्फ स्क्रॉल मत कर कहेगा तो ब्रेन रेजिस्ट करेगा, पर अगर वह नई रूटीन बनाए, जैसे जर्नल लिखना, 5 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग या कोई पॉडकास्ट सुनना, तो वह धीरे धीरे उसी रिवॉर्ड को एक नई हैबिट से पाने लगेगा। ब्रेन को वेग इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ आती, इसलिए क्लियर प्लान बनाओ। अगर मैं एंग्शियस महसूस करूं तो मैं 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करूंगा, या अगर मैं बोर्डम महसूस करूं तो मैं मोटिवेशनल वीडियो सुनूंगा। इससे ब्रेन तैयार रहता है और नई हैबिट इंसर्ट करना आसान हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स से लड़ना नहीं है, उन्हें ऑब्जर्व करना है, पहचानना है और एक न्यू थॉट से रिप्लेस करना है। जैसे मैं फेल हो सकता हूं की जगह कहो अगर मैं फेल हुआ तो सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। ब्रेन स्लोली नए बिलीफ पर भरोसा करना शुरू करता है। न्यू हैबिट का पाथ धीरे धीरे बनता है। आपको चाहिए कंसिस्टेंसी और रिवॉर्ड्स। हर बार जब आप ओल्ड हैबिट को रेजिस्ट करते हैं तो खुद से कहिए वेल डन, आज मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया। छोटी छोटी जीतें बड़ी विक्ट्री की नींव बनती हैं। हैबिट को सिर्फ बिहेवियर की तरह मत देखो, उसे आइडेंटिटी की तरह अडॉप्ट करो। जैसे मैं सिर्फ जिम जाता हूं, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं मोबाइल कम यूज करता हूं, मैं एक माइंडफुल व्यक्ति हूं, मैं सोच को ऑब्जर्व करता हूं, मैं खुद का मास्टर हूं। जब आप आइडेंटिटी बदलते हैं, हैबिट अपने आप फॉलो करती है। आपका ब्रेन आपको सोचने के लिए बना है, लेकिन आप सोच नहीं है। आप वो चेतना हैं जो सोच को देख सकती है, जो इमोशन को समझ सकती है, जो खुद को बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।